नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए। अगर आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो रेखाएं नुकसान को दिखाती हैं। कहीं ना कहीं जीवन में धन से संबंधित चीज़ों में चिंताओं को बढ़ाती हैं, धन से संबंधित चीज़ों में तनाव देती हैं। अगर नौकरी में भी हैं तो भी सावधान होकर करें। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जिनको आपको समझना बेहद ज़रूरी है, जो कि आने वाले समय में आपको जो है प्रोटेक्ट करेंगी। देखिए, रेखाओं में कोई भी रेखा जब टूटी होती है या फिर गाढ़ी होती है या फिर मोटी होती है, मान लीजिए सपोज करिए ये भाग्य रेखा है, बेहद अच्छी है। एक रेखा और बन रही है, बेहद अच्छी है और अच्छी हो गई, ये राजयोग हो गया अपने आप में। व्यक्ति कहीं ना कहीं धन अच्छा जीवन में कमाता है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। यही रेखा अगर मोटी हो गई, मतलब मोटी, काफ़ी मोटी हो रही है और नालीदार हो रही है या कट पिट रही है, टूट रही है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित सुखों में कमी करती है। उस रेखा से संबंधित सुखों में वो कमी करेगी। ये भी कहा जाएगा कि ये दुर्भाग्य को भी बढ़ाएगी। अगर ये रेखा जो है बहुत ज़्यादा मोटी है, टूटी है, नालीदार है। नालीदार का मतलब ये होता है कि रेखा चौड़ी हो गई, बीच में जो है काफ़ी गड्ढा टाइप का है, उसके अगल बगल में कालापन है। कई लोग ऐसे मुझे जीवन में मिले हैं जिनके हाथ मैंने देखा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि आचार्य जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, ये घटनाएं मेरे साथ हुई, ये नुकसान मेरे साथ हुआ। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो व्यक्ति को धीरे धीरे शून्यता की तरफ लेके जाती है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं। मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, उन सभी चीज़ों पे असर पड़ता है इन रेखाओं के कारण। अगर ये रेखाएं हैं तो कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिए, देख दाख के करिए। बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं ये रेखाएं। भाई कोई भी काम है, नुकसान है, कहीं ना कहीं जो है दिमागी रूप से व्यक्ति जो है उस समय पे निर्णय लिया और जिसके कारण जो है व्यक्ति का नुकसान हुआ। अच्छा भला नौकरी कर रहे थे और व्यवसाय में पड़े और कहीं ना कहीं जो है पैसा डूबा और कर्ज भी चढ़ गया। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा सीधा सीधा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, मेरा उपदेश ये है कि आप केवल सतर्क रहें। ठीक है, आप सतर्क रहें केवल। और रेखा है तो थोड़ा सतर्कता वो मांगती है। पूजा पाठ को अपने ढाल बनाइए, ठीक है, अपनी मेहनत को ढाल बनाइए। धैर्य से, तसल्ली से, अपनी ताकत से सफलता ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। जैसे ही सूर्य की रेखा है, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी रेखा है। सूर्य की रेखा बेहद अच्छी है। ये वैभव को दिखाती है, ये धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये मिल गई तो कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल, ये काट के नीचे जा रही है तो अपने आप में राजयोग, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैभव, लक्ष्मी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। नीचे से दो फाड़ में बटी, नीचे मछली नुमा आकृति में बटी, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक का जो है दुर्भाग्य को भी इंगित करती है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि सूर्य के नीचे मछली का साइन, मछली का साइन देखिए ये नहीं होता है, ये होती मछली, ये आकृति जो है कहीं ना कहीं मछली का साइन है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति अपने घर परिवार से परेशान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से दो फाड़ बट रही है, समस्याएं अब बढ़ गई धन से संबंधित। जहां काम कर रहे थे वहां पर लोगों से ये तनाव को दिखाता है। ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने वाले कम ही मिलते हैं, ये इसको भी बतलाता है। मैंने एक एक करके बताया। एक रेखा है तो कहीं ना कहीं सौभाग्य, नीचे से मछली के आकार में जिम्मेदारियां, ऊपर से एक रेखा बन गई तो ऐसे में कहा जाएगा जहां पर भी काम करेगा कार्य क्षेत्र में पैर पकड़ के खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे। वहीं पे दो रेखाएं ये आई, ठीक है, और रेखा ने एक दूसरे को काट दिया। भले आज आपके पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, पिता की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, दादालाई संपत्ति है, भले आप राजा के घर पैदा हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है डुबा देता है। भले कितना पैसा हो, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को शून्यता की तरफ लेके जाता है। मतलब
राजा थे और उतरते गए और कहीं ना कहीं जो है रोड पे आ गए। ये रेखा ऐसी है जो मैंने आपको बताई है, इतना मुझे इस पे भरोसा है, बहुत सारे हाथों में देखी है। लोग कहते थे उनको जो है किसी समय पे वो भी बड़े आदमी हुआ करते थे। अंगूठा आपका चौड़ा है, ठीक है, एक बात, अंगूठा आपका अगर चौड़ा है, उसके साथ में गुरु के हिस्से पे तिल दाग धब्बा है, यहाँ पर काला तिल दाग धब्बा है इस जगह पे। गुरु की उंगली शनि के तीसरे पर्व से इतनी पहुँच रही है या इतने आ रही है, छोटी है, मतलब आधे तक आना उंगली का सामान्य कहलाता है, अच्छा कहलाता है। आधे से ऊपर हो तो भी ठीक है। गुरु और शनि की उंगली अगर मिल जाती है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बेहद खराब हो जाता है, किसी प्रकार से भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डिवोर्स ही हो जाएगा, हो सकता है शादी ना हो सकता है डिवोर्स हो जाए, हो सकता है विवाह के उपरांत स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भारी तनाव आए। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 3-4 पॉइंट हैं, अगर आपके हाथ में है तो सावधानी रखिए। चंद्रमा से एक रेखा आए और उससे जो है इस टाइप से जो है रेखाएं निकले, ऐसे में भी कहा जाएगा ये निर्धनता को दिखाता है, जीवन में संघर्ष को दिखाता है, पारिवारिक सुखों में कमी को इंगित करता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं आलसी भी बनाता है। ऐसे लोग जिम्मेदारियों में ऐसे फंसते हैं और जिम्मेदारियों से ऐसे भागते हैं, दोनों चीज़ें हैं, जिम्मेदारियाँ आगे आगे व्यक्ति है, पीछे पीछे जिम्मेदारियाँ भाग रही हैं, और उसके बाद व्यक्ति जो है अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है, कैसे तैसे मैं जो है जिम्मेदारियों से निकलूं, जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अंगूठा अगर आपका चौड़ा है, उसके साथ में गुरु के हिस्से पे कोई दाग धब्बा है, तिल है या काले दाग धब्बे इस टाइप के हैं, गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी है और चंद्रमा के क्षेत्र पे इस टाइप से रेखा है, जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। व्यवसाय अगर करना चाह रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अभी कुछ साल नौकरी करिए, ठीक है, कम से कम ये काले दाग धब्बे हट जाएँ, कम से कम ये हिस्सा हट जाए तो आगे बढ़िए। ये अच्छा नहीं कहलाएगा, ये अच्छे संकेत नहीं देता है। ऐसे लोगों को बेहद सावधान होकर चलना चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बुध के नीचे जाल है, बुध की उंगली है, उसके नीचे जाल है, ऐसे में कहा जाएगा कि कोई ना कोई ऐसे कारण बनेंगे जिसके कारण व्यक्ति का धन फंसेगा, लटकेगा और धन खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों को करीबियों से नुकसान होता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कर्ज लेन देन में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, लोन इत्यादि चीज़ें बड़ा देख दाख के रखना चाहिए। उन माता पिता को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा जिनको अपने बच्चे शादी के लायक हैं, और ख़ासकर अगर कहा जाए पिता के हाथ में ये बन रहा है तो बच्चों की शादी को लेके कहीं ना कहीं कर्ज को इंगित करता है। और जब भी विवाह के लिए बातचीत करिए तो सभी चीज़ों को देख लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, पिता की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए अच्छी रेखा नहीं मानी जाती है। ये शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र की रेखा हम लोग कहते हैं। यहाँ शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा जो है चंद्रमा की तरफ आए तो ऐसे में कहा जाएगा समस्याएं हैं कम है, नुकसान होगा कम होगा। वहीं पे दो रेखाएं बन जाएं तो ऐसे में कहा जाएगा नुकसान भारी होगा, ठीक है, नुकसान भारी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे से दो फाड़ में बढ़ जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि नुकसान से निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा, नुकसान से निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा। अगर ये रेखा गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, जीवन रेखा और भाग्य रेखा से, जीवन रेखा और भाग्य रेखा से ये रेखा ज़्यादा गाढ़ी है, तो मान के चलिए जो है बहुत लंबे समय तक जो है जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन साथी को कष्ट मिलेगा, ये तय है। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 99% वाली बात है। जीवन साथी के कारण कष्ट मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से ही जीवन में चलना चाहिए। ये है सूर्य की रेखा, बहुत अच्छी है। हमेशा मैं कहता हूँ धन के दृष्टिकोण से जिसके पास ऐसी रेखा है, छोटी है बड़ी है कोई बात नहीं, ऐसी रेखा है तो धन व्यक्ति के पास, व्यवस्थाएं उसकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तय वाली बात है, 90% नहीं 100% वाली बात। वहीं से एक रेखा निकली
और ये रेखा मतलब सूर्य की रेखा को काटी, उसके नीचे एक रेखा जो है छोटी सी बनी। ध्यान से समझिएगा, एक रेखा आई, सूर्य की रेखा को काटी और उसके बगल में एक छोटी सी रेखा है। जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसे लोगों को भी धन बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को जब नौकरी अगर कर रहे हैं, नौकरी को परिवर्तित करके जो है व्यवसाय में जाना चाह रहे हैं, तो बड़ा धैर्य तसल्ली से लोगों से राय, मार्केट की स्थिति और जो भी व्यवसाय आप करना चाह रहे हैं उसमें पूरी तरीके से जो है डूब जाइएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ऐसे लोगों को रविवार के दिन सुबह के समय, अगर ये स्थिति है तो ऐसे लोगों को रविवार के दिन सुबह के समय 5 तरीके के फलों का दान जरूर करना चाहिए। गरीबों को, मजदूरों को, भिखारियों को दान जरूर करिए 5 तरीके के फल। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जीवन रेखा के नीचे, ठीक है, जीवन रेखा के नीचे बड़ा गुच्छ टाइप का बनता है। ये जीवन रेखा के अंत में गुच्छ टाइप का बन रहा है। देखिए, ये पुंज टाइप का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आयु के जिस पड़ाव पे बन रहा है उस पे ज़्यादा नुकसान करेगा। लेकिन अगर गुच्छ बना भी है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत रहेंगे। 2 साल बढ़िया निकले, 6 महीने घर में बैठे हैं, फिर 5 साल बढ़िया निकले, 1 साल घर में बैठे हैं। ऐसे लोगों को भी धैर्य से ही कोई काम करना चाहिए। और खासकर उस समय पे ऐसे लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कोई काम आपने शुरू किया, शुरुआत में तो ठीक चला और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मति भ्रम होने लगी, बुद्धि का भ्रष्ट होने लगा। जब ठीक ठाक चलने लगा तो दूसरा काम करते हैं। अब जो है दूसरा काम करते हैं, इधर वाला भी खराब और दूसरा भी खराब। शेयर मार्केट में भी ऐसे लोगों को निवेश बहुत देख दाख के करना चाहिए। शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपकी जीवन रेखा, ये आपकी जो है हृदय रेखा, ठीक है, ये मस्तिष्क रेखा। एक रेखा अगर कहा जाए मंगल के क्षेत्र से बुध के क्षेत्र तक जाए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ये अचानक से सफलता को भी इंगित करता है। एक बात, वहीं इसके बगल में 2 से 3 रेखाएं आगे पीछे हों, एक हड्डी यहाँ पर निकली हो। हड्डी मतलब ये जो है ना, जब ऐसे आप करेंगे तो भी आपको जो है इसमें हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देगी। गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तो काफ़ी छोटी है, ठीक है, काफ़ी छोटी है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रख के चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, सावधान हो के चलिए। अगर ये रेखाएं हैं तो ये भी ये संकेत देती हैं कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को इंगित करती हैं। ऐसे लोगों को कभी भी करीबियों के साथ काम नहीं करना चाहिए। बुध करीबी है, मंगल करीबी है और करीबियों से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को नुकसान होता है। देखिए, ये रेखा मैंने बताई, तो एक रेखा और मैं इसी के बगल में बता देता हूँ, ठीक है। योग रेखा नहीं, योग, ये योग बता रहा हूँ मैं आपको। और योग ही सब कुछ होते हैं। जैसे हम लोग जन्म कुंडली में योग देखते हैं, वैसे ही हाथ में भी योग देखते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जगह पे कई रेखाएं काटें, ये हिस्सा आपका जो है गुरु का हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा हो या बहुत ज़्यादा दबा हो या फिर दाग धब्बे हों। केतु के क्षेत्र से एक रेखा जो है ऊपर आए केतु के क्षेत्र पे, और आगे जाके जो है 2 फाड़ में बढ़ जाए। केतु के क्षेत्र में एक रेखा आई और 2 फाड़ में बढ़ गई। रेखा गाढ़ी है, पतली महीने, काफ़ी गाढ़ी रेखा है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधान होकर चलना है। शुक्र के कारण, सूर्य के कारण, बुध की वजह से हो सकता है आपको चीज़ें, धन इत्यादि चीज़ें अच्छा जीवन में मिल जाए, लेकिन इसके कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रयास और मेहनत को बढ़ाइएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय करना चाहते हैं, कम से कम वो पहले से सावधान हो के चलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम मत करिए, बिल्कुल नहीं ऐसा कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये रेखाएं हैं तो सावधानी रखिए और कुछ नहीं। और जो लोग सीख रहे हैं ज्योतिष, उनके लिए तो ये सब रामबाण है, क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये सब गुरु चेला गुरु चेला गुरु चेला करते हुए जो है
आज मैं आपको बता रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।